हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों हम ये एग्जांपल सीखेंगे कि हम इस एग्जांपल को कैसे ड्रा करेंगे ऑटोकैड के अंदर। मगर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल पर जाइए और यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा रेड, उसे प्रेस कीजिए। वो फिर इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, उस पर लिखा आएगा सब्सक्राइब्ड। ओके, और उसके साथ में जो बटन है दोस्तों वो होता है नोटिफिकेशन का। अगर आप इसको टर्न ऑन कर लोगे दोस्तों तो जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा मेरे चैनल के ऊपर उसकी नोटिफिकेशन आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आ जाएगी। ओके, उसके लिए यहाँ पर क्लिक होना जरूरी है दोस्तों और फिर सेव करना जरूरी है। ओके, यहाँ पे कैंसिल। यहाँ पर मैं काफी सारी ऑटोकैड के अलावा दूसरी वीडियोस भी बनाता हूँ, तो प्लीज एक बार उन्हें जरूर देखें ताकि उन वीडियोस को भी आपका सपोर्ट मिले। ओके फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर ये हाउ टू मेक पेपर स्टैंड है, बालकनी गार्डन प्लांट आइडिया है या टॉप 10 है और काफी सारी वीडियोस है यहाँ पर जो मैं और मेरी वाइफ बनाती है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज एक बार इन वीडियोस को भी जरूर विजिट करें। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे ऑटोकैड के ऊपर। अब तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले हम मैक्सिमम लेंथ देखेंगे और इसकी मैक्सिमम हाइट देखेंगे। तो इसकी लेंथ लगभग 43 प्लस 37 प्लस 78, ये तो हो गया 158, प्लस में कुछ यहाँ पर है और कुछ यहाँ पर है। ओके, तो ये लगभग डबल ले लेते हैं, तो 158 डबल यानी कि 316 और साथ में प्लस में थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे तो 350 के करीब ले लेते हैं। ओके, ये लेंथ ले लेंगे 350 और ये हाइट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर इस सर्कल की हाइट जो है वो क्या है 65 का डबल, रेडियस तो होगी 65 और इसका डबल 130। ओके, तो अब चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। यहाँ पर हम सबसे पहले लिमिट सेट करते हैं LIMITS, एंटर, फिर 0, 0 एंटर। और उसके बाद दोस्तों हम अपर लिमिट क्या सेट करेंगे 350, x में तो 350 की वैल्यू एंटर कर दी, फिर कोमा और फिर क्या वैल्यू एंटर करेंगे हम 150। ओके, फिर एंटर, फिर z स्पेस a स्पेस। तो ये हमारी लिमिट सेट हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, हम इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, यहाँ पर अटैच के अंदर जाएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 7 ओपन करेंगे, यहाँ पर ओपन, फिर ओके, फिर जो हाफ है हमारी ऑटोकैड की ड्राइंग शीट उस पर हम ये डायग्राम इंसर्ट कर लेंगे और जो साइड में है यहाँ पर हम ये डायग्राम ड्रा करेंगे। ओके, ये इसलिए इंसर्ट करते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए, क्योंकि हम बार बार अगर ऑटोकैड यहाँ पर मिनिमाइज करेंगे फिर उस JPEG को ओपन करेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा दोस्तों। ओके, और काफ़ी टाइम क्या होता है जो हमारी कमांड सेट होती है वो भी मिस हो जाती है, तो इसलिए हम JPEG को इंसर्ट करते हैं। या तो सबसे बेस्ट वे क्या है कि कोई भी ड्राइंग अगर बना रहे हो तो उसका एक प्रिंट आउट ले लो, तो उससे क्या आपको आसानी होगी। ओके, तो अब होम पे चलते हैं। तो इस ड्राइंग के अंदर जैसे आप देख रहे होगे, यहाँ पर मैं ये ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको पहले समझा सकूँ। तो इस ड्राइंग के अंदर सबसे पहले हम क्या ड्रा करेंगे, सबसे जो हमें आसान लगता है वो पार्ट हम पहले ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये बिग सर्कल है तो पहले इसी को ड्रा किया जाए। तो इसकी रेडियस क्या दे रखी है दोस्तों 65। ओके, तो अब क्या करते हैं 65 रेडियस का हम यहाँ पर सर्कल ले लेंगे, C एंटर, फिर ये स्पेस वाइज सेंटर पूछेगा तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेंटर ले लेता हूँ और उसके बाद 65 रेडियस इसकी, तो 65 एंटर। ओके, और उसके बाद जैसे आप इस ड्राइंग में देख रहे होगे यहाँ पर ये काफ़ी सारे सर्कल्स हैं। ओके, ये किसके थ्रू बनेंगे, पहले हम एक सर्कल ड्रा करेंगे, मगर उसके लिए हमें उस सर्कल का सेंटर पता होना चाहिए कि इस सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है वो कैसे पता करेंगे दोस्तों। जैसे आप देख रहे होगे इसकी जो रेडियस है वो क्या थी दोस्तों 65। ओके, जो ये सर्कल है इनका सेंटर देखना हमें, तो यहाँ पर ये कितना दे रखा है दोस्तों 29। ओके, ये तो हो गया 65 और ये हो गया हमारा 29। ओके, और इसके बाद जो ये सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है हमारी, वो यहाँ पर दे रखी है 6। तो क्या करते हैं दोस्तों 6 प्लस 29 तो कितना हो गया टोटल 35, क्योंकि हमें इस सेंटर से यहाँ तक की रेडियस चाहिए हमें। ओके, तो वो कैसे आएगी 29 प्लस 6 35 और 65, ये टोटल रेडियस होगी 65 और यहाँ तक की रेडियस होगी 35। तो 65 में से 35 माइनस कर देंगे तो बचेगा 30। तो यहाँ से लेके इस सेंटर तक की डिस्टेंस आ गई 30। ओके फ्रेंड्स, तो अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक 30 का सर्कल ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर सेंटर और फिर 30 एंटर। ओके, और उसके बाद क्या है नेक्स्ट दोस्तों, जैसे ये सर्कल कितने का दे रखा है 6 का, तो एक क्या करते हैं हम पहले एक लाइन ले लेते हैं रेफरेंस के लिए,
जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर कोई पॉइंट शो नहीं कर रहा, तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑन कर लेते हैं हम। ओके, और फिर ये मिनिमाइज, और उसके बाद जैसे देख रहे होगे आप यहाँ पर स्नैप पॉइंट आ गया इसका। ओके, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर एस्केप। यहाँ पर फिर सर्कल लेते हैं, सी एंटर। कितनी रेडियस का लेना है दोस्तों, पहले तो स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट करेंगे और उसके बाद 6 एंटर। ओके, अब ये हमारी इस ड्राइंग के अंदर कितने सर्कल है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमारे 6 सर्कल है। तो अब इसके लिए क्या कमांड है दोस्तों, पोलर एरे। ओके, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, फिर राइट क्लिक, फिर स्पेसिफाई सेंटर। सेंटर क्या देंगे दोस्तों, हमें इस सर्कल के अराउंड चाहिए ये सर्कल। ओके, तो सेंटर पॉइंट इसका ये हो गया और यहाँ पर ये 6 सर्कल ड्रा हो गए। फिर क्या करें, एंटर। ओके, अब नेक्स्ट जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ये जो लाइन है ये इस सेंटर से 18 की डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ, और इस लाइन की लेंथ क्या है दोस्तों, तो इस सर्कल का जो सेंटर है और इस सर्कल का जो सेंटर है उससे टोटल डिस्टेंस हो गई ये 43 प्लस 37 प्लस 78, तो ये टोटल हो गया 158। ओके, जो कि ये लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक की, ये हो गया हमारी टोटल 158। तो एक लाइन ले लेते हैं दोस्तों, पहले तो इस लाइन को डिलीट कर देते हैं यहाँ पर, इसका कोई काम नहीं अब, और इस सर्कल को डिलीट कर देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पर एक लाइन लेते हैं, एल एंटर करते हैं और उसके बाद यहाँ पर सेंटर, अब ऑर्थो ऑन कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, 158 एंटर इस डायरेक्शन में। ओके, फिर एस्केप की। तो अब क्या करेंगे, ये 18 की डिस्टेंस दे रखी है, तो सिंपली क्या करते हैं, अब हम ऑफसेट ले लेते हैं, ओ एंटर, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस 18 एंटर, फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और फिर कर्सर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पर क्लिक, फिर एस्केप की। ओके, ये आ गई लाइन जो हमारी यहाँ पर ये लाइन है। ओके, तो ये पॉइंट क्या हो गया दोस्तों, ये इस सर्कल का सेंटर हो गया। तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं दोस्तों, जैसे आप देख रहे होगे ये जो सर्कल है इसकी डिस्टेंस बिल्कुल कम है इस लाइन से, मगर यहाँ पर ये जो सर्कल है इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पर इस लाइन से ये बहुत ज़्यादा है। तो ये किस लिए है, ये जो सर्कल्स हैं रोटेट किए हुए हैं कितने डिग्री पे, ये इस ड्राइंग में दे नहीं रखा, तो लगभग एक आइडिया से ये 15 डिग्री के ऊपर रोटेट करेंगे हम। आर ओ एंटर करते हैं यहाँ पर और उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं यहाँ पर ये, और फिर राइट क्लिक, फिर स्पेसिफाई बेस पॉइंट ये दे देते हैं दोस्तों, और उसके बाद ऑर्थो ऑफ कर लेते हैं एक बार। तो देख रहे हो आप, हम इनको रोटेट कर सकते हैं किसी तरह भी। तो अब हमें ये कितने डिग्री पे रोटेट करने हैं, 15 पे एंटर, मगर 15 पे आप देख रहे होगे ये ज़्यादा लाइन के ऊपर चला गया, तो अब क्या करते हैं, इसको -15 कर लेते हैं एक बार। ओके, कंट्रोल जेड, आर ओ एंटर, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और फिर स्पेसिफाई बेस पॉइंट ये दे देते हैं, और अब क्या करते हैं दोस्तों, -15 एंटर। ओके, तो आप देख रहे होगे ये बिल्कुल क्लोज आ गया इस लाइन के। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे हमने ये डायग्राम में ये ऑब्जेक्ट बना लिए, अब नेक्स्ट इजी क्या लग रहा है दोस्तों, ये सर्कल, इस सर्कल की रेडियस क्या है, जो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस है 26। ओके, जो इनर सर्कल है उसकी क्या रेडियस है, 10। ओके, तो हम ये दो सर्कल ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर, सी एंटर, यहाँ पर ये कितनी रेडियस थी दोस्तों, 26, और दूसरे सर्कल की रेडियस क्या थी, 10। ओके, तो ये हमारे दो सर्कल ड्रा हो गए। अब नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, तो जैसे आप ये देख रहे होगे यहाँ पर ये, तो हमें इसको ड्रा करना है दोस्तों। ठीक है, तो इसको कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पर इसकी विड्थ कितनी दे रखी है दोस्तों, 3, मगर उससे पहले दोस्तों अगर आप देख रहे होगे यहाँ पर ये तो आउटर तो हो गया 26, और ये भी एक तरह से सर्कल ही है, यहाँ से ये यहाँ तक। ओके, तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी दोस्तों, 26 माइनस 8 कितना हो गया, 18। तो यहाँ पर एक और सर्कल ले लेते हैं, सी एंटर, और फिर 18 एंटर। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, तो इसकी विड्थ कितनी दे रखी है दोस्तों, 3। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस लाइन का ऑफसेट ले लेते हैं, इसका हाफ, ओ एंटर, वो 3 था तो इसका हाफ ले लेते हैं, 1.5 एंटर, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एक तो ले लेंगे लाइन ऊपर की तरफ और एक ले लेंगे नीचे की तरफ। ओके, और फिर क्या करते हैं, ट्रिम कमांड यूज करेंगे, TR स्पेस बार। ट्रिम कमांड में हम क्या क्या सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, एक तो ये सर्कल और एक ये सर्कल, क्योंकि हमें बीच वाला एरिया चाहिए, इसमें सिर्फ आउटसाइड वाला चाहिए नहीं। ठीक है, तो हम ये दो सर्कल ले लेंगे और फिर राइट क्लिक, एक तो ये ऊपर वाली लाइन ट्रिम, और फिर ये भी लाइन ट्रिम, और यहाँ पर अंदर की तरफ ये भी लाइन ट्रिम, ये भी और ये भी।
और यहाँ पर भी ये लाइन ट्रिम कर लेंगे। ओके, और फिर क्या करते हैं, दोबारा ट्रिम कमांड लेते हैं, TR एंटर, और फिर सिलेक्ट करते हैं इसको, फिर राइट क्लिक, फिर यहाँ पर ये बाकी का जो सर्कल है उसको रिमूव कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर एक लाइन और एक्स्ट्रा रहेगी, TR, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी रिमूव। ओके, तो हमारे यहाँ पर ये सेम डायग्राम आ गया। अब इसके डुप्लीकेट ही ये सब है, इसमें पोलर एरे अप्लाई करेंगे। ओके, तो पोलर एरे तो ये हमारे यहाँ पर कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पोलर एरे लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये तीनों लाइनें सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद राइट क्लिक, फिर स्पेसिफाई सेंटर क्या करेंगे, हमें इसके अराउंड चाहिए सर्कल के, तो यहाँ पर ये क्लिक, और यहाँ पर हम आइटम कितने डाल देंगे दोस्तों, 8। ओके, और फिर एंटर। ओके, और फिर एस्केप की। तो अभी आप देख लोगे ये तो स्ट्रेट है, ये थोड़ा रोटेट है, तो इसको भी 15 डिग्री पे रोटेट कर लेंगे दोस्तों। RO एंटर, ये सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट हम बेस पॉइंट दे देंगे, और उसके बाद 15 एंटर करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये 15 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर जैसे आप डायग्राम में देख रहे होगे, यहाँ पर ये गैप है यहाँ पर। ठीक है, ये कैसे करेंगे तैयार, हम ट्रिम कमांड ले लेते हैं दोबारा, TR, और फिर ये पूरा सिलेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ पर ये क्लिक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8, फिर राइट क्लिक, एंटर। ओके, तो इस तरह से हम ये ट्रिम कर लेंगे। तो अब आप देख रहे होगे हमारा ये भी पोर्शन कंप्लीट हो गया, और ये भी पोर्शन कंप्लीट हो गया। ओके, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर एक आर्क है, कितनी उसकी है, 180। ये इसके टेंजेंट से टच हो रही है, और ये इसके टेंजेंट से टच हो रही है सर्कल के। जहाँ पर ये दो टेंजेंट टच करें और हमें रेडियस गिवन हो, तो वहाँ पर हम कौन सी कमांड लेंगे दोस्तों, 10 रेडियस, जो कि हमारी कहाँ पर होती है, सर्कल में, यहाँ पर 10 रेडियस। ओके, तो यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और रेडियस हमारी कितनी है, 180। तो फर्स्ट टेंजेंट कौन सा दे देंगे हम यहाँ पर, ये, सेकंड टेंजेंट ये, और उसके बाद ये हमसे क्या पूछेगा, रेडियस, तो यहाँ पर 180 एंटर। उसके बाद ट्रिम कमांड लेते हैं दोस्तों। ओके, TR, ये ब्रेक, ये सर्कल, ये सिलेक्ट करेंगे सिर्फ। ओके, और फिर राइट क्लिक, फिर यहाँ पर ये क्लिक, तो हमारे ये आर्क ड्रा हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर भी एक आर्क है, मगर इसने यहाँ पर इसके बीच का गैप कितना दे रखा है दोस्तों, 20। हमें इस आर्क की रेडियस नहीं दे रखी, इस आर्क से इस आर्क की डिस्टेंस दे रखी है 20। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे गैप दे रखा हो वहाँ पे ऑफसेट कमांड ले लेते हैं, O एंटर, 20 एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ये, और नीचे की तरफ क्लिक, और फिर राइट क्लिक, एंटर, और फिर ट्रिम कमांड, और उसके बाद यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर राइट क्लिक, तो यहाँ पर ये क्लिक, और यहाँ पर ये क्लिक, एस्केप की। ओके, और अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक रेडियस दे रखी है 12, और यहाँ पर कितनी रेडियस दे रखी है दोस्तों, 14। तो इसके लिए हमारे पास कौन सी कमांड है दोस्तों, फिलेट। तो हमारी फिलेट कमांड यहाँ पर होती है, फिलेट, उसके बाद R एंटर करेंगे, तो यहाँ पर 12 एंटर, फिर ये क्या पूछेगा, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया, सेकंड ये कर लिया। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप देख रहे होगे 14, तो यहाँ पर फिर से फिलेट कमांड लेते हैं, F एंटर, स्पेस बार, फिर रेडियस R एंटर, फिर 14 कर देंगे इसको, एंटर, और फिर ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर और एक यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा ये पोर्शन ड्रा हो गया। ओके, अब नेक्स्ट है ये वाला पोर्शन। ओके, यहाँ पर ये और ये, ठीक है। तो इसको कैसे ड्रा करेंगे दोस्तों, तो इसको बिल्कुल इजी तरीके से समझते हैं दोस्तों। एक तो लाइन दे रखी है इस क्वाड्रेंट से यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल, ओके, और वो कितने दे रखी है दोस्तों, वो हम एक आइडिया से कितने भी ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, L एंटर करते हैं यहाँ पर इस क्वाड्रेंट से, ऑर्थो ऑन कर लेंगे यहाँ पर, और इसकी डिस्टेंस डाल देते हैं हम 158, एंटर, ओके। और उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर 20 की डिस्टेंस पे यहाँ पर ये लाइन दे रखी है। तो क्या करते हैं दोस्तों, एक ऑफसेट ले लेते हैं, O एंटर, और यहाँ पर 20 एंटर, और उसके बाद ये लाइन ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये दो लाइनें होगी हमारी यहाँ पर, एक तो ये लाइन होगी हमारी, ओके, और एक लाइन होगी यहाँ पर ये, ओके। और एक लाइन जो हमने यहाँ पर पहले ऑलरेडी ड्रा की हुई है वो ये है,
और एक लाइन यहाँ पर है जो कि हमने स्टार्टिंग में ड्रा कर ली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एक लाइन ले लेते हैं हम यहाँ पर इस क्वाड्रेंट से नीचे की तरफ। ओके, और फिर जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ये जो लाइन दे रखी है ये कितने डिस्टेंस पे है, 43। ओके, तो ये इसका जॉइंट है दोस्तों यहाँ पर। ओके, फिर 37 पे है, हम यहाँ पर 2 लाइनें और ड्रा कर लेंगे 43 पे और 37 पे। ओके, तो क्या करते हैं, ऑफसेट लेते हैं, फिर यहाँ पर वैल्यू एंटर करेंगे 43 और फिर ये लाइन सेलेक्ट करते हैं और इसको इस तरफ ड्रा कर देते हैं। ओके, फिर एस्केप की, फिर दोबारा ऑफसेट कमांड, अब की बार वैल्यू लेते हैं 37, एंटर, और फिर इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस तरफ ड्रा। ओके, थोड़ी छोटी लाइनें ड्रा हो रखी है तो इनको एक्सटेंड कर लेते हैं, EX स्पेस बार और फिर दोबारा स्पेस बार। इस लाइन को यहाँ पर क्लिक, फिर एक और बार क्लिक, यहाँ पर क्लिक और फिर एक और बार क्लिक। ओके, तो बेसिकली हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया दोस्तों। मगर अब जैसे देख रहे होगे 43 की डिस्टेंस पे यहाँ पे इस कॉर्नर से नीचे की तरफ एक लाइन ले लेंगे यहाँ तक, जो कि हमारी 37 पे यहाँ तक है। ओके, तो एक लाइन लेते हैं, L एंटर करते हैं। तो जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे जो स्नैप ले रहा है वो आउटसाइड ले रहा है दोस्तों। काफ़ी टाइम हम क्या गलती कर देते हैं, ये नहीं देखते कि हमारा स्नैप आ भी रहा है यहाँ पर या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर इंटरसेक्शन कर देंगे दोस्तों। ओके, और यहाँ पर इसको मिनिमाइज, और फिर देख रहे होगे यहाँ पर क्रॉस इंटरसेक्शन पॉइंट शो कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्लिक, और उसके बाद हम क्लिक कहाँ पे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर। ओके, और तो ऑफ कर लेते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है जहाँ पर, इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर एस्केप की, और उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर जो ये लाइन है इसका और इसका डिफरेंस कितना दोस्तों, 20। तो हम इस लाइन का भी ऑफसेट ले लेंगे एक ऊपर की तरफ 20 डिस्टेंस पे। ओके, तो O एंटर, 20 एंटर, फिर ये लाइन सेलेक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ क्लिक। ओके, अब इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे थोड़ा ऊपर की तरफ, EX स्पेस बार, फिर दोबारा स्पेस बार, फिर यहाँ पर क्लिक, एस्केप की। ओके, तो अब जैसे देख रहे हो आप यहाँ पर ये रेडियस 10 दे रखी है, तो सबसे पहले हम ये रेडियस ले लेते हैं। यहाँ पर पहले तो हम इसको ट्रिम कर लेंगे अंदर की तरफ से, राइट क्लिक, ट्रिम। ओके, अब क्या करते हैं दोस्तों, फिलेट कमांड लेते हैं, F एंटर, R एंटर, तो वहाँ पर वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें, 10। तो फर्स्ट ये सिलेक्ट करते हैं, सेकंड ये सिलेक्ट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये रेडियस ये दे रखी है हमें 12, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे ये रेडियस दे रखी है हमें 12। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लाइन है उनको रिमूव कर देंगे, TR, फिर यहाँ पर राइट क्लिक, हमें ये लाइन भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी शेप ये ऐसे है। ओके, यहाँ पर इसके अंदर ये लाइन भी नहीं चाहिए, ना ये चाहिए, जो लाइनें हमें नहीं चाहिए वो हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पर ये लाइन भी और ये लाइन भी एक बार रिमूव कर लेते हैं, दोबारा ड्रा कर लेंगे बाद में, रेफरेंस अगर लाइन ड्रा करनी है तो। ओके, और फिर ये भी नहीं चाहिए हमें, और यहाँ पर अंदर की तरफ ये भी नहीं चाहिए। ओके, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब एस्केप की, यहाँ पर इन सब लाइनों को डिलीट कर देते हैं दोस्तों, डिलीट। तो हमारी ये शेप कैसी आ गई दोस्तों, जो यहाँ पर ये शेप थी। ओके, अब क्या करते हैं, फिलेट अप्लाई करते हैं। तो फिलेट यहाँ पे तो नीचे की तरफ दे रखा है 12 और ऊपर की तरफ कितना दे रखा है, 14। ओके, तो फिलेट लेते हैं, R एंटर करते हैं, 12 एंटर करते हैं, फिर सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये, सेकंड ऑब्जेक्ट ये। ओके, फिर दोबारा एस्केप की, फिर स्पेस बार, फिर R, फिर एंटर, फिर 14 एंटर, फिर ऊपर वाली लाइनें ये दोनों सिलेक्ट। ओके, और अब नीचे वाली कितना दे रखा है रेडियस हमें, यहाँ पर ये दे रखा है 20 और ये दे रखा है 10, और यहाँ पर कॉर्नर पे दे रखा है 5। ओके, तो इनको जूम कर लेते हैं यहाँ पर, फिर फिलेट, यहाँ पर R एंटर, 5 एंटर, तो सबसे पहले ये क्लिक और फिर ये क्लिक, फिर दोबारा एस्केप की, फिर F एंटर, फिर R एंटर, फिर कितना 10 एंटर, फिर ये दोनों लाइनें सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये F एंटर, R एंटर, 20 एंटर, और यहाँ पर ये लाइन और फिर ये लाइन। ओके, यहाँ पर इस लाइन को डिलीट कर देते हैं, जूम आउट करके देखते हैं, और इस लाइन को क्या करते हैं, एक्सटेंड, स्पेस बार, फिर दोबारा स्पेस बार, यहाँ पर ये। ओके, अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार, बायर लेयर में जाएंगे, अदर में जाएंगे, यहाँ पर डैश लाइन नहीं है तो क्या करते हैं, लोड,
यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं, तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर डैश लाइन ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, ये रही डैश। ओके ओके, और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, बाय लेयर में जाएंगे, यहाँ पे डैश आ गई। और आप देख रहे हो यहाँ पर ये लाइन दिख नहीं रही है डैश, तो क्या करते हैं, एल लाइन टाइप स्केल, एंटर। यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं 5, एंटर कर देते हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये लाइन डैश आ गई। ओके, तो इस तरह से हम ये डायग्राम ड्रा कर लेंगे दोस्तों। तो ये डायग्राम पूरा जैसे हमारे इमेज में था ये वैसे ही ड्रा हो चुका है। ओके, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ये पूरा डायग्राम वैसे ही ड्रा हुआ है। ठीक है दोस्तों।